अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि भगवान आप मुझे बताओ कि जो ऐसे मनुष्य हैं जिसने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है और जो समाधि में स्थित हो गए हैं और जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, तो उन मनुष्यों का क्या लक्षण है? ऐसे कौन से मनुष्य हैं और उनका क्या लक्षण है जिन्होंने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है और जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, तो वो कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं? इसका मुझे आप वर्णन करके बताओ भगवान कि क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, तो हमारे मन के अंदर ये कामना उत्पन्न होती रहती हैं कि मुझे घर चाहिए, मकान चाहिए, धन चाहिए। हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता, मन तो कभी तृप्त होता ही नहीं। मन की दौड़ तो बनी रहती है, चाहे तुम 10 लाख रुपए प्राप्त कर लो, चाहे 20 लाख प्राप्त कर लो, चाहे 1 करोड़ प्राप्त कर लो, लेकिन तुम्हारे मन की दौड़ जो है कभी खत्म नहीं होती। मन का स्वभाव ही है कि वो बार बार रहता है। उसका स्वभाव है कि और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, वो कभी तृप्त नहीं होता। उस परम पिता परमात्मा से ही तृप्त होता है, बाहर के भोग्य वस्तुओं से तृप्त नहीं होता हमारा जो मन है। और जो मनुष्य अपने मन के अंदर स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, विवेक बुद्धि उत्पन्न करके और वैराग्य अपने अंदर उत्पन्न करके वो सभी का त्याग कर देता है, तो फिर वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है जब हमारी संपूर्ण कामनाएं जलकर भस्म हो जाती हैं। सभी कामनाएं, किसी भी कोई भी इच्छा हो, वो सब इच्छाएं और वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तो फिर हमें उस परम पिता परमात्मा का अनुभव हो जाता है और हम आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहते हैं। उसी काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है और वही मनुष्य उसी काल में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, जो इस प्रकार कर्म करता है और अपने मन में उत्पन्न संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। सभी कामनाओं की बात है इसमें। ये ध्यान का मार्ग है, ध्यान से प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं होगा, ये लंबा प्रोसेस है। हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, ये 3 गुण की इच्छाएं हमारे अंदर प्रकट होती रहती हैं, तमोगुण की, रजोगुण की और सतोगुण की। ये तरंगे नष्ट करनी पड़ती हैं। ये जो हमारी जीवात्मा के अंदर तरंगे सक्रिय होंगी ना 3 गुण की, इन तरंगों को नष्ट करना पड़ता है। और जब ये तरंगे नष्ट हो जाएगी तो हमारी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो आगे चक्र पे आ जाएगी। और जब हमारी ऊर्जा एनर्जी आगे चक्र पे आ जाएगी तो हमारी तीनों ग्रंथियों का भेदन हो जाएगा, तो फिर हम स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। फिर हम अपनी मन बुद्धि को अपने अनुसार चलाएंगे, वो हमें अपने अनुसार नहीं चलाएगी। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में कोई उद्वेग नहीं होता, अगर किसी मनुष्य को दुख उत्पन्न हुआ या दुख हो गया तो उसके मन के अंदर कोई उद्वेग होगा ही नहीं। और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्राय है, और अगर उसे सुख भी मिल जाए तो सुख प्राप्ति में भी वो एक सही रहेगा। जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं और जिसके राग का मतलब है जो मन को अच्छा लगे वस्तु की कल्पना करने लगता है। जो हमारे मन को वस्तु प्रिय लगती है या कोई मनुष्य प्रिय लगता है तो वह उसकी कल्पना करना शुरू कर देता है, वही राग है। और भय, हमें किसी वस्तु से या किसी मनुष्य से भय उत्पन्न होता है तो भय और क्रोध, और जिसने उस परम पिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लिया है, जिसका आज्ञा चक्र खुल गया है, तो उसके ये सभी राग, भय, क्रोध, द्वेष, ईर्षा नष्ट हो जाते हैं। और वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है, वही स्थिर प्रज्ञ है, जिसका आज्ञा चक्र खुल गया है
और जो अपने मन बुद्धि को आदेश देने वाला है, जो अपने मन बुद्धि को अपने अनुसार चलाता है, वही स्थित प्रज्ञ मनुष्य है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो बुद्धि किसकी स्थिर है? बुद्धि उसी की स्थिर है अगर उसे कोई धन मिल जाए तो सुखी नहीं होगा, और उसका धन चले जाए तो उसको दुख नहीं होगा, और शुभ और अशुभ में वह संभाव बना रहेगा, और ना ही वह किसी से द्वेष करेगा, ना ही वह किसी से ईर्ष्या करेगा, तो उसकी समबुद्धि रहेगी। जो स्थित पुरुष मनुष्य है, जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है ना, तो वह किसी से द्वेष भी नहीं करेगा, ना किसी से ईर्ष्या करेगा, उसकी बुद्धि जो स्थिर हो जाएगी। और कछुआ सब ओर से अपने अंग को जैसे समेट लेता है, और जिस प्रकार कछुआ होता है अपने जो है अंगों को समेट के बैठ जाता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मनुष्य भाई ये मैटर है जिसका आज्ञा चक्र खुलता है, जो इन तीनों ग्रंथियों का भेदन कर लेता है ध्यान के द्वारा, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और जिसका आज्ञा चक्र खुल जाता है, जिसका तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट हो जाता है ना, तो वह फिर स्थित प्रज्ञ हो जाता है। उसके मन के अंदर कोई उद्वेग नहीं होता, उसके मन के अंदर इन संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर वह अपनी मन और बुद्धि को आदेश देने वाला बन जाता है, वह अपनी मन और बुद्धि को स्वयं चलाता है, फिर जिसके तीनों प्रकार के अहंकार नष्ट हो जाते हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निर्वृत्त हो ही जाते हैं, और जो अपनी इंद्रियों से किसी प्रकार कोई विषय ग्रहण नहीं करता, तो उसके भी ये विषय निर्वृत्त हो ही जाते हैं। परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निर्वृत्त नहीं होती, परंतु उनमें जो उस मनुष्य की रहने वाली मन के अंदर आसक्ति है वो नहीं होगी इससे नष्ट। भाई जिसने बार बार से जो है ये कर लिया कि मैं जो है इन विषयों का भोग नहीं करूँगा, मैं तो ब्रह्मचारी रहूँगा, या मैं तो भोजन नहीं खाऊंगा, जो इस प्रकार जो है अपनी इंद्रियों का निग्रह करता है ना, तो वो अपने विषयों से उनको हटा लेता है, परंतु उसके मन के अंदर आसक्ति बनी रहती है, उनको प्राप्त करने की, उनको भोगने की आसक्ति बनी रहती है। और जो मन की आसक्ति है वो खत्म नहीं होगी। वो मन की आसक्ति जब ही खत्म होगी जब हम उस निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हो जाएंगे और उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लेंगे ध्यान योग साधना के प्रयोग करके। और जो स्थित पर मनुष्य है, जो स्थित हो गया है उस परमपिता परमात्मा में, तो उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। तो उस मनुष्य की जो आसक्ति है वो नष्ट हो जाती है, उसको फिर किसी प्रकार कोई आसक्ति नहीं रहती। अर्जुन, वह अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा को साक्षात्कार करके उसमें स्थित हो जाता है वह मनुष्य। और हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम से अभाव वाली इंद्रिया यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् कर देती है। और जो मनुष्य, जिस मनुष्य की आसक्ति का नाश नहीं होता, तो कोई अपनी इंद्रियों का जो दमन करते हैं ना मनुष्य, जो कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो अपने इंद्रियों का दमन कर लेते हैं और बाहर से इस प्रकार दिखाते हैं कि भाई मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, या इस प्रकार के वो दमन करता है अपनी इंद्रियों का, तो उसके मन के अंदर ये आसक्ति बनी रहती है। और उसका मन फिर इंद्रियों को धक्का देता है, धक्का दे देता है वो। अगर तुम अपने मन के अंदर धारणा कर लोगे कि भाई मैं भोग नहीं भोगूंगा, तो आप धारणा कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक तुम अपने प्राण को आगे चक्र पर लेकर नहीं आओगे,
तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें ये मन धक्का दे देगा, बार बार संसार में धकेलता रहेगा। तो तुम्हें अपने प्राण को आगे चक्र पर लेकर ही आना पड़ेगा। जब तुम अपने प्राण को आगे चक्र पर लेकर आओगे तो तुम्हें फिर ये मन धकेलेगा नहीं, फिर ये मन तुम्हारे अनुसार चलेगा। परंतु अगर तुम बाहर से संकल्प कर लोगे कि मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, इस प्रकार का अगर तुम संकल्प कर लोगे ना, अपने इंद्रियों को दमन कर लोगे, तो चाहे आप कितना भी दमन कर लो, मन तुम्हें धक्का दे देगा, फिर धकेलता रहेगा, ये धकेलता ही रहेगा मन। तो इसलिए इस आसक्ति का नाश करो। और आसक्ति का नाश जब भी होगा जब हमारा प्राण आज्ञा चक्र में आ जाएगा, ध्यान साधना के जरिए। तो चाहे कोई कितने बुद्धिमान मनुष्य है, तुम देख ही रहे हो संसार में क्या हो रहा है भाई। बड़े बड़े बुद्धिमान मनुष्य हैं जिन्होंने किताब पढ़ के जो ज्ञान अपनी बुद्धि में इकट्ठा कर लिया है, लेकिन कितना ही ज्ञान उन्होंने अपनी बुद्धि में इकट्ठा कर लिया हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो भी संसार में पूरी तरह से आसक्त हैं, पूरी तरह से संसार के प्रति पकड़ बनाए हुए हैं और डरे हुए हैं। और जिस मनुष्य की आसक्ति का नाश हो जाता है, जिसने उस परम पिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लिया है, तो वही स्थित प्रज्ञ मनुष्य, तो फिर उसको इंद्रियां बरात नहीं करती, उसके मन बुद्धि और इंद्रियां उसके अनुसार चलते हैं फिर। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। तो साधक अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करे और वश में करके समाहित चित्त हो जाए, उस परमपिता परमात्मा में अपने मन को लगा दे, मन को खाली कर दे, मन को वर्तमान में स्थिर कर दे और ध्यान में बैठ जाए। उसके मन के अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको देखता रहे, उनका साक्षी बन जाए, इस प्रकार ध्यान करे। जब वह इस प्रकार ध्यान करेगा तो ये उसके जो मन की विद्यताएं हैं ना, ये धीरे 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 नष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। और जिस मनुष्य के वश में उसकी इंद्रियां होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। भाई जिस मनुष्य ने अपनी मन और बुद्धि को अपने वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। भाई ये मैटर ऐसा नहीं है, ये मैटर जब ही है जब तुम्हारा प्राण जो है आज्ञा चक्र में आ जाएगा। जब तुम्हारा प्राण आज्ञा चक्र में आ जाएगा, जब तुम इन तीनों ग्रंथों का भेदन कर दोगे, इन 5 चक्रों का भेदन करके छठे चक्र में आ जाओगे आज्ञा चक्र में, तो फिर तुम्हारे मन और बुद्धि तुम्हारे अनुसार चलेंगे, तुम्हें फिर नाश नहीं चाहेंगे। तो जैसा तुम इनको आदेश दोगे अपने इंद्रियों को और मन को, उसी प्रकार फिर ये कार्य करेंगे। फिर तुम्हें ये गुलाम नहीं बनाएंगे, तुम्हारे अनुसार चलेंगे। फिर ये तुम्हारे मन और बुद्धि तुम्हारे अनुसार चलेंगे फिर।